नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज फ्लैशबैक में। जानते हैं आप कि जब भी मैं ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ तब मैं आपको सैर कराती हूँ फ्लैशबैक की, जहां पर आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे फ्लैशबैक किस्सों में मैं लेकर जाती हूँ जो यकीनन आपको नहीं पता होते। दरअसल आज इस प्रोग्राम में आप सैर करेंगे धर्मेंद्र को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जो अपनी हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए, अपनी दमदार तरह की पर्सनालिटी के लिए वो जाने जाते हैं। तो मगर क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र पाजी भी डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, जहां पर तमाम बारी देखा जा रहा है इन दिनों की बॉलीवुड में तमाम एक्टर हैं जो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उसके बाद अपनी बीती को, अपने दर्द को यहाँ पर बताते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र पाजी भी एक बारी गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, जहां पर उनकी उम्र बढ़ रही है। तो ये दौर और ये जो टाइम और ये जो बात हम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पुरानी नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसी बढ़ती उम्र में वो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार भी हो चुके थे। जी हाँ, आपको बता दें कि उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान ने काफी मदद की है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सलमान ने कैसी मदद की, तो आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए 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 अब आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक की सैर पर। बॉलीवुड के एक्टर धर्मेंद्र जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। धर्मेंद्र की बेहतर एक्टिंग, धर्मेंद्र की पर्सनालिटी का हर कोई दीवाना है। अपने दौर में धर्मेंद्र ने तमाम सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड के नाम की। धर्मेंद्र की इज्जत बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की जाती है। छोटा बड़ा यंग जनरेशन हर कोई धर्मेंद्र पाजी की इज्जत करता दिखाई देता है। वहीं जहां धर्मेंद्र अपने परिवार वालों से बेहद ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो आज आपको बता दें कि धर्मेंद्र को डिप्रेशन हो गया था। जी हाँ, एक ऐसा समय आया जब छोटे बेटे के चलते यानी कि बॉबी देओल के चलते वो डिप्रेशन में चले गए थे। दरअसल कहा जा रहा है कि बॉबी देओल जो है उनके अनसक्सेसफुल करियर के चलते धर्मेंद्र को डिप्रेशन हो गया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा ही डिप्रेस्ड रहने शुरू हो गए थे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा ही परेशान हो गए थे। ये हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र के छोटे बेटे यानी कि बॉबी देओल का करियर कुछ खास बॉलीवुड में कभी नहीं जमा, जिसके चलते जहां पर धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर कहलाए जाते हैं जिनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। हर कोई धर्मेंद्र को एक्टिंग करता देखना चाहता है। आज के टाइम में भी फैंस चाहते हैं कि धर्म पाजी बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते देखे जाए। मगर ऐसे में जहां पर उनके छोटे बेटे बॉबी देओल का करियर कुछ खास नहीं चला, कुछ खास कमाल वो बड़े पर्दे पर नहीं चला पाए, जिसके चलते धर्मेंद्र को भी डिप्रेशन हो गया। दरअसल देखा जा रहा है कि बॉलीवुड में डिप्रेशन का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर बॉलीवुड से ही तमाम एक्टर, तमाम एक्ट्रेसेस अपनी इस बीमारी के बारे में, अपने दर्द के बारे में वो साझा करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मेंद्र पाजी भी डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ चुके हैं। आपको बता दें, खबरें तो ये भी कहती हैं कि धर्मेंद्र को डिप्रेशन से कहीं ना कहीं यहाँ पर बाहर निकालने के लिए बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान ने काफी मदद की है। दरअसल कहा जाता है कि खान परिवार और देओल परिवार में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके चलते जब सलमान को पता चला कि अपने बेटे यानी कि बॉबी के डूबते करियर को लेकर यहाँ पर धर्मेंद्र पाजी की तबीयत खराब हो रही है, तो देखा भी गया कि सलमान ने बॉबी का हाथ थाम लिया, जिसको लेकर कई बारी बॉबी देओल भी सलमान खान को अपना फरिश्ता कहते कहलाए गए हैं। देखा भी गया है कि बॉबी ने रेस 3 की प्रमोशन के दौरान
ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान खान की जमकर तारीफ की थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मेंद्र भी उनका शुक्रिया अदा करते देखे गए हैं और ऐसे में कहा जाता है कि जिस तरह से धर्मेंद्र पाजी को डिप्रेशन हो गया था, जहाँ पे हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र पाजी की जो उम्र है वो अब बढ़ रही है और बढ़ती उम्र में जहाँ पर धर्मेंद्र पाजी को ऐसी बीमारी का शिकार होना पड़ा था, वो वाकई ही हर किसी को हैरान करने वाला था। जहां पर धर्मेंद्र पाजी 82 इयर्स के हो चुके हैं, तो ऐसे में जिस तरह से अपने बेटे के स्ट्रेस को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान थे और उन्हें डिप्रेशन जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा, कहीं न कहीं उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका भी है। अगर बात करें हम उनके छोटे बेटे बॉबी देओल की, तो ये देखा गया कि जब से सलमान ने बॉबी का हाथ थामा था, जब उन्हें रेस की फ्रेंचाइजिंग में जब उनको लिया गया, तो इस फिल्म में बॉबी को ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देखा गया, यानी कि सलमान खान ने उन्हें पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से बॉबी की एंट्री करवाई गई, जिस तरह से यहाँ पर बॉबी देओल की पर्सनालिटी को शो किया गया, उनकी बॉडी को दिखाया गया, यकीनन अब देखा जा रहा है कि बॉबी का जो डूबता करियर दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं वो डूबता करियर अब उठने भी लगा है। तो ऐसे में जहां पर बात करें अगर उनके पिता धर्मेंद्र की, तो लाजमी है कि अक्सर ही माँ बाप अपने बच्चों की सक्सेस और अनसक्सेसफुल करियर को लेकर अक्सर ही परेशान होते देखे जाते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र भी अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लेकर काफी ज्यादा ही परेशान हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें बुढ़ापे में डिप्रेशन जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ा। सो वेल फ्रेंड्स, जहां पर आपने फ्लैशबैक की अभी सैर करके आप भी वापस लौटे हैं, यकीनन कि आपने देख ही लिया होगा कि धर्मेंद्र पाजी को डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ था। दरअसल खबरें ऐसे कहती हैं कि धर्मेंद्र पाजी को डिप्रेशन उनके छोटे बेटे बॉबी देओल के चलते हुआ था। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बॉबी देओल के अनसक्सेसफुल करियर के चलते उनके पिता को काफी ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। जहां पर हर कोई जानता है कि बॉबी का करियर अभी हाल ही में उन्हें बूम मिला है, अगर उससे पहले उनका करियर कुछ खास नहीं था। उन्हें एक फ्लॉप एक्टर भी कहा जाता था। जहां पर सलमान खान के रिश्ते बताए जाते हैं कि देओल फैमिली से काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है। तो इसके चलते सलमान ने धर्म पाजी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद की। जी हाँ, जब रेस 3 में उन्होंने हिस्सा बनाया बॉबी देओल को और उसके बाद उनके करियर को बूम मिल गया और वो अब दौड़ने लगे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में धर्मेंद्र अपने बेटे के कारण यहाँ पर डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार भी हो चुके हैं। ये यकीनन ही यहाँ पर फैंस काफी ही कम जानते होंगे कि धर्म पाजी को कभी डिप्रेशन भी हुआ था। जहाँ पर धर्म पाजी अक्सर ही, अब उनकी उम्र बढ़ गई है, मगर जब भी उन्हें मीडिया के सामने देखा जाता है तो वो अक्सर ही अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।